Hello guys, welcome back to my channel, and today I am going to continue Science Chapter 7 Part 2 of Class 7th NCERT book. So let's start with it. So in the last video we had learned various kinds of things, and today we have to start with the topic climate and adaptations. So let's start with it. तो क्लाइमेट का एक इफेक्ट होता है सभी ऑर्गेनिजम्स पे. एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों जिस क्लाइमेट में वो रहते हैं उस प्लांट से अडेप्टेड हो जाते हैं. और जैसे जिस टाइप के क्लाइमेट में रहते हैं, अगर ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट में रहेंगे तो उनके पास कुछ स्पेशल टाइप्स की पावर आ जाती है. जैसे उनके जो फर है, जो उनके बाल हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, और उनके अंदर जो बॉडी है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैट का मास होगा. जो लोग गर्म उसमें रहते होंगे, हीट वाले क्लाइमेट में रहते होंगे, उनकी जो बॉडी के फीचर्स होंगे वो अलग होंगे, जो जिससे वो गर्म वाले टेम्परेचर में अच्छे से रह सकें. ठीक है. अब तो हम चैप्टर 9 से याद करो कि साइंस की बुक में की जो डेफिनेशन दे रखी थी अडेप्टेशंस की. तो अडेप्टेशन मतलब एक क्लाइमेट, जैसा क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग, जैसा क्लाइमेट है हमें उसके अकॉर्डिंग जब हम रहना आ जाता है उसके अकॉर्डिंग वो होता है क्लाइमेट. ठीक है. तो इस चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट का और वेदर का जो इफेक्ट होता है सॉइल के ऊपर, और अभी हम एनिमल्स के ऊपर जो इफेक्ट होता है वो पढ़ेंगे. तो आपने सुना ही होगा कि एनिमल्स जो होते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं काफ़ी टाइप्स के हैबिटेट्स में. और अडेप्टेशंस का जो एग्जांपल होता है एनिमल्स का, वो जैसे हम कह सकते हैं पोलर बेरियर्स, पोलर रीजन्स में, या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. जैसे नेम आता है पोलर रीजन्स, जो कि पोल्स के पास होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल. तो कुछ कंट्रीज़ हैं जो कंट्रीज़ हैं जो कि पोलर रीजन से काफ़ी पास हैं. वो है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का जो कि यूएसए में प्रेजेंट है, एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया. तो ये सारे जो थे एग्जाम्पल्स थे कुछ कंट्रीज़ के जहाँ पे, और ये सारी थी जो ऊपर के हमने कंट्रीज़ पढ़ी, एग्जाम्पल थे पोलर रीजन्स के. और अब जो कंट्रीज़ हैं वो एग्जाम्पल्स हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, जैसे इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, उगांडा एंड नाइजीरिया. अब हम पढ़ते हैं पोलर रीजन्स के बारे में. तो पोलर रीजन्स जो होते हैं वो एक काफ़ी ठंडा क्लाइमेट को दिखाते हैं. ये रीजन्स के अंदर स्नो ही कवर रहती है, और साल के पूरे मतलब ज़्यादातर पूरे साल में वहाँ पे बहुत ठंड रहती है. और 6 महीने के लिए तो सन मतलब पोल्स में आता ही नहीं है, और बाकी 6 महीने के लिए वो एकदम अंदर ढला हुआ होता है. ठीक है. 6 महीने सन आता है, मतलब 6 महीने सन बिल्कुल नहीं आता, और 6 महीने जो बाकी के हैं वो सही से सेट नहीं होता. विंटर्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो -37 डिग्री से भी कम हो सकता है. हम लोग अगर -2 -3 डिग्री पे भी चले जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है. तो वहाँ पे -37 डिग्री सेल्सियस होता है. जो एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं वो उन सेवियर कंडीशन से भी अडेप्टेड रहते हैं. -37 डिग्री सेल्सियस से भी उन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. तो अब हम देखते हैं कि वो कैसे वहाँ पे अडेप्टेड रहते हैं. अब हम दो एग्जांपल्स हैं वहाँ के, पेंगुइन्स और पोलर बियर. पोलर बियर जो होते हैं उनके अंदर उनका वाइट फर होता है. ठीक है. जिससे वो आसानी से विजिबल नहीं हो पाते स्नोई वाइट बैकग्राउंड्स में. और वो जो उनका वाइट फर होता है वो उन्हें हेल्प करता है जिससे वो बच सके अपने प्रेडेटर्स से, मतलब हमसे अपने दुश्मनों से. वो उनको उनका खाना पकड़ने के लिए भी हेल्प करता है, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है, किसी को इजीली समझ ही नहीं आएगा कि ये स्नो है या फिर पोलर बियर है, क्योंकि उसके पीछे मतलब पोलर रीजन्स में स्नो ही स्नो होती है, उसका कलर वाइट होता है. पोलर रीजन्स का जो फर है उसका भी कलर वाइट होता है. तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड होता है पहचानना कि यहाँ पे पोलर बियर आ रहा है या फिर स्नो है. अब उनको पोलर बियर्स ठंड से बचने के लिए उनमें क्या होता है, उनकी 2 लेयर्स होती हैं फर की, मतलब एक ऊपर वाली फर की लेयर और एक नीचे वाली लेयर. और उसके बाद उनकी बॉडी मतलब उनकी स्किन के अंदर एक लेयर होती है फैट की, और वो इतने ज़्यादा वेल इंसुलेटेड होते हैं
कि उन्हें धीरे धीरे भी चलना पड़ता है और ज़्यादा गर्म होने से भी उन्हें बचना पड़ता है। या मतलब अगर ज़्यादा तेज चल रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो उनके लिए हार्मफुल है, मतलब उनको फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है। और कभी कभी अगर उन्होंने फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा कर ली वार्म डेज पे, तो फिर कूलिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो पोलर बियर्स होते हैं वो स्विमिंग के लिए जाते हैं, मतलब वहाँ पे पानी जो है उसके अंदर जाते हैं, और वो एक गुड स्विमर भी होता है। पोलर बियर के जो पॉज होते हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं, काफ़ी चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं, जो उनको ना कि सिर्फ उसको स्विम करने में हेल्प करता है, लेकिन वो साथ ही साथ उनको स्नो पे आसानी से चलने भी देता है। अब जो पोलर बियर्स होता है वो इतने अच्छे स्विमर्स होते हैं कि जब वो पानी के अंडर वाटर स्विम कर रहे हैं तो वो अपनी सांस को काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए रोक सकते हैं, और उनकी एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, जिससे वो अपने प्रे को आसानी से ढूंढ सकते हैं खाने के लिए। अब हमने पोलर बियर का तो समझ लिया, और दूसरा जो एनिमल है पोलर रीजन्स का वो है पेंगुइन। उसका भी वाइट ही कलर होता है, और वो इजीली मर्ज हो जाता है वाइट बैकग्राउंड के अंदर। उसकी एक काफ़ी थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट होता है, जिससे वो बचा रहता है ज़्यादा कोल्ड से। आपने पेंगुइन्स की कुछ पिक्चर्स भी देखी होंगी कि वो एक साथ रहते हैं, तो ये इसलिए होता है जिससे वो लोग गर्म रह सकें। और एक साथ रहने से गर्म हो जाता है अगर एक रूम में हम बैठे हैं और वहाँ वो पूरा जो रूम है, आधा रूम लोगों से भरा हुआ है, तो उसमें काफ़ी गर्मी लगती है। ऐसे ही पेंगुइन्स करते हैं। अब पोलर बियर्स के जैसे ही पेंगुइन्स जो होते हैं वो अच्छे स्विमर्स होते हैं। उनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, और उनके फीट पे कुछ वेब्स होते हैं जिससे वो अच्छे स्विमर बन पाते हैं। और जो दूसरे एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन्स में रहते हैं वो काफ़ी टाइप की फिशेस हैं। मस्क ऑक्सन है, रीनडियर्स हैं, फॉक्सेस हैं, सील्स हैं, वेल्स हैं, और कुछ बर्ड्स हैं। और ये नोट करना चाहिए कि जो फिश होती है वो वाटर के अंदर रह सकती है बहुत लंबे के लिए, तो बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स को भी वार्म रहना पड़ता है जिससे वो सर्वाइव कर सके। तो बर्ड्स जो होती हैं वो माइग्रेट करती हैं वार्मर रीजन्स के अंदर जब विंटर आ जाती है, और फिर जब विंटर ख़त्म हो जाती है तो वो दोबारा आ जाती हैं। तो आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो वो एक डेस्टिनेशन है कुछ बर्ड्स की। और आपने देखा होगा या फिर सुना होगा साइबेरियन क्रेन की, जो कि साइबेरिया से आती है कुछ प्लेसेस में, जिनका नाम है भरतपुर जो कि राजस्थान में है, या फिर सुल्तानपुर जो हरियाणा में है, और कुछ दूसरे वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब जो कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स तो 15,000 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं, जिससे वो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से बच सकें, मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशन उन्हें अच्छी नहीं लगती उस कंडीशन से बच सकें। और वो फ्लाई काफ़ी ऊंचा फ्लाई करती हैं जहाँ पे विंड का जो फ्लो होता है वो हेल्पफुल होता है, एंड कोल्ड कंडीशंस जो होती हैं वो उन्हें अलाउ करती हैं जिससे वो डिस्पायर कर सकें उस हीट को जो उनके फ्लाइट मसल्स में बन रही है। अब लेकिन कैसे ये जो बर्ड्स है ये एक ही जगह पे हर साल आती हैं, और ये भी सिर्फ यही एक मिस्ट्री है। और ऐसा लगता है साइंटिस्ट को कि ये जो बर्ड्स होते हैं इनके अंदर एक बिल्ट इन सेंस होता है डायरेक्शन का, और उन्हें ये पता होता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो कुछ लैंडमार्क्स को यूज़ करती हैं अपने आप को गाइड करने के लिए, और कुछ बर्ड्स होती हैं वो सन से गाइड होती हैं डे के टाइम में, और स्टार्स से गाइड होती हैं नाइट के टाइम में। और कुछ एविडेंस भी है कि बर्ड्स जो होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करती हैं अर्थ की, जिससे वो अपनी डायरेक्शन फाइंड कर सकें। और सिर्फ बर्ड्स ही नहीं माइग्रेट करती हैं, मैमल्स और काफ़ी टाइप के फिशेस भी और इंसेक्ट्स भी माइग्रेट करते हैं, जो कि सीजनेबली होता रहता है कुछ हॉस्पिटेबल क्लाइमेट्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में।
तो ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वो ज़्यादातर हॉट क्लाइमेट, उसका क्लाइमेट हॉट होता है क्योंकि उसकी जो लोकेशन है वो इक्वेटर के पास होती है। कोल्डेस्ट मंथ के अंदर भी जो टेम्परेचर होता है ज़्यादातर 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही होता है, और हॉट समर्स में जो टेम्परेचर होता है वो कभी कभी 40 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है। डेज और नाइट जो होती हैं ज़्यादातर इक्वली होती हैं लेंथ में पूरे साल के अंदर, और ये जो रीजन्स होती हैं इनके अंदर काफ़ी कम रेनफॉल होती है। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस रीजन का कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स के अंदर या फिर असम के अंदर जो इंडिया में है, या साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका में भी मिलते हैं। और क्योंकि कंटिन्यूस वार्मथ और रेन होती है तो ये जो रीजन होता है ये सपोर्ट करता है काफ़ी सारे टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स को, और जो कि रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ये सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। अब हम इनके अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो कि ये लोग हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में कैसे रहते हैं। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है रेन फॉरेस्ट की वो ज़्यादा सूटेबल होती है जिससे वो सपोर्ट कर सके एक इनॉर्मस नंबर एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। तो जो नंबर ज़्यादा है एनिमल्स का तो वहाँ पे काफ़ी कंपटीशन होता है फूड का और शेल्टर का भी। तो जो काफ़ी एनिमल्स हैं वो ऐसे अडेप्टेड है कि वो अपनी बहुत टाइप मतलब काफ़ी लंबी ज़िंदगी पेड़ पे ही बिता देते हैं। जो रेड आइड फ्रॉग्स होते हैं उन्होंने स्टिकी पैड्स डेवलप कर लिए हैं उनके फीट पे, जो कि उन्हें हेल्प करता है पेड़ को चढ़ने के लिए, ट्री को क्लाइम करने के लिए जिसपे वो रहते हैं। और तो मंकीज़ की जिससे वो रहते हैं, मंकीज़ की जो होती हैं वो काफ़ी लंबी टेल होती है जिससे वो ब्रांचेस को ग्रास्प कर सकते हैं। उनके हैंड्स और फीट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो किसी भी चीज़ को ब्रांचेस में होल्ड कर सकते हैं। और वहाँ पे फूड का काफ़ी कंपटीशन होता है, तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ऐसे अडेप्टेड होते हैं कि वो आसानी से फूड नहीं ले पाते। और इसका एग्जांपल है बर्ड टुकेन, जो कि जिसके पास काफ़ी लंबी बीक होती है और वो टुकेन को हेल्प करती है कि वो फ्रूट ले सके ब्रांचेस से। अगर वो ब्रांचेस पर चढ़ी तो ब्रांचेस इतनी वीक होती हैं कि वो उसके वेट को सपोर्ट कर सके, तो वो अगर ब्रांचेस पर चढ़ेगी तो गिर जाएगी। तो इसीलिए उसकी काफ़ी लंबी बीक होती है जिससे वो फूड को ले पाती है। अब काफ़ी ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक सेंसिटिव, काफ़ी तेज हियरिंग, शार्प आईसाइट, थिक स्किन और एक ऐसा स्किन कलर होता है जो उन्हें हेल्प करता है कि वो छुप सकें अपनी सराउंडिंग्स में। वो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे वो अपने प्रेडेटर से बच सकें। जैसे जो बड़ी कैट्स होती हैं लाइक लॉयंस और टाइगर्स, उनकी काफ़ी थिक स्किन होती है और सेंसिटिव हियरिंग होती है। जो लॉयन टेल मैकाक होता है जिसे हम बर्ड एप भी कहते हैं, जो रेन फॉरेस्ट के अंदर रहता है वेस्टर्न घाट्स में, उसका सबसे अच्छा फीचर है कि उसकी सिल्वर वाइट मेन है जो कि सराउंड करती है उसके हेड को, उसके चीक से लेके उसके चिन तक। वो एक अच्छा क्लाइंबर है और अपनी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा पार्ट ट्री पे बिता देता है। वो सिर्फ फ्रूट्स खाता है और या फिर वो सीड्स खा लेता है या फिर कुछ यंग लीफ या स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। ये जो बर्ड एप होता है वो कुछ इंसेक्ट्स के लिए भी सर्च करता है ट्री के बार्क में, और वो ट्रीज पर ही सही सफिशिएंट फूड उसको मिल जाता है, इसी वजह से वो ग्राउंड पे बहुत कम आता है। और दूसरा एक वेल नोन एनिमल है इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, उसे हम कहते हैं एलिफेंट। उसने रेन फॉरेस्ट की कंडीशन से ऐसे अडाप्ट कर रखा है, जैसे हम अगर उसकी ट्रंक देखें, उसकी सूंड देखें, तो वो उसकी ट्रंक को एक नोज की उसमें भी यूज़ करता है जिससे उसकी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है। और जो ट्रंक होती है, ट्रंक का यूज़ वो फूड को पिकअप करने के लिए भी करता है, और साथ ही साथ उसके जो टस्क होते हैं वो मॉडिफाइड टीथ होते हैं जो कि एक ट्री की बार्क तक को तोड़ सकते हैं, फाड़ सकते हैं, जो कि एलिफेंट को काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है खाने में। तो एलिफेंट जो होता है वो भी हैंडल कर पाता है फूड के कंपटीशन को
लार्ज जो उसके बड़े बड़े कान होते हैं एलिफेंट के, वो उसे अच्छे से सुनाई देने के लिए यूज़ होते हैं। और एक छोटी साउंड भी एलिफेंट इजीली सुन सकता है। और वो जो उसके कान होते हैं वो उसे ठंडा रखते हैं हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में रेन फॉरेस्ट के। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, so please give it a thumbs up and subscribe to my channel. Bye.